हेलो गाइस, तो आज हम लोग बीटीटीएच की सीजन 6 की 149 वाला एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। अगर तुम लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो आज के वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैंकैक ने प्रोटेक्टिव जोल को पीछे से गद्दारी करके मार दिया था, क्योंकि प्रोटेक्टिव जोल की सारी पावर सारी स्पीड जियान ने ले लिया था। तो अब हैंकैक सोचता है कि प्रोटेक्टिव जोल तो उसके किसी काम के नहीं है, तो वो उसे मार के उनके स्पीड लेके अपनी पावर इंक्रीज करेगा, खुद को बहुत पावरफुल बनाएगा। और वो वैसा ही करता है ताकि वो आसानी से जियान को मार सके। हैंगपेंग इस तरह से विश्वासघात देख के यूनसेन सोचता है ये हैंगपेंग तो एक बहुत बड़ा गद्दार निकला। अच्छा हुआ कि मैं इसके टीम में नहीं रहा, वरना पाकिस्तान पे ये हैंगपेंग मेरे साथ भी गद्दारी करता। दूसरी तरफ देखते ही जियान कहता है हैंगपेंग तुमने तो पोटेटो जुआल को मार दिया, अब तुम्हारी बारी। वही दूसरी तरफ पोटेटो जुआल की सारी स्पीड एब्जॉर्ब करने के बाद हैंगपेंग की बॉडी में बहुत सारी एनर्जी बबल आ चुका था और उसके पावर बहुत बढ़ चुका था। पोटेटो जुआल की एनर्जी इतनी ज़्यादा था कि उसे अब हैंकिंग भी संभाल नहीं पड़ा। लेकिन पोटेटो जुआल की सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद हैंकिंग की स्ट्रेंथ 1000 लेवल 5th स्टार पे पहुंच चुका था। मतलब अब वो पोदेंगाल को आसानी से टक्कर दे सकता था, क्योंकि पोदेंगाल का स्ट्रेंथ 1000 लेवल 4th स्टेज पे है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान ये सब देख के सोचता है कि हॉल सोल के लोग कितने बुरे होते हैं, कितने स्वार्थी होते हैं। अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो लोग अपने लोगों की ही जान ले लेते हैं। तभी पोदेंगाल कहती है कि मैं हैंकिंग को संभालती हूँ, लेकिन जियान पोदेंगाल की इस डिसीजन में एग्री नहीं करता, क्योंकि हैंकिंग की पावर इस टाइम बहुत बढ़ चुकी थी और उसे पोदेंगाल अकेला संभाल नहीं पाएगा। तब पोदेंगाल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी उसे कुछ देर रोकने की कोशिश करता हूँ। जियान कहते हैं ठीक है, तब तक मैं उसे मारने के लिए कोई प्लानिंग करता हूँ। लेकिन जयान पोदेंगाल को यह भी कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम अपना एनल पोइजन बॉडी को एक्टिवेट नहीं करोगे। लेकिन पोदेंगाल यहाँ पर जियान को यह वादा कर नहीं पाता, क्योंकि हैंकिंग की जितना पावर है, जितना स्ट्रेंथ है, उसे रोकने के लिए उसका एनल पोइजन बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ सकता है। तब जयान पोदेंगाल को कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ तुम्हारी जान बचाने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरे लिए अपनी जान को इस तरह दाव में लगाओगे या तुम्हें कुछ हो गया, मैं खुद को कभी माफ कर नहीं पाऊंगा। तब पोदेंगाल जियान को अपने बारे में इतनी फिक्र करते हुए देख के वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगे। लेकिन तभी उन दोनों की प्यार भरी बातें में कांटा बन जाता है हैंकिंग। हैंकिंग कहता है अरे जियान, ऐसी बातें करते रहोगे या फाइट भी करोगे? तो उसकी बात हैंकिंग अपने ब्लैक फॉर्म ऑर्डर को रिलीज कर देता है और इस वक्त वो पूरे आसमान को खेल लेता है। तो इस टाइम हैंकिंग को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में कोई डिमांड खड़ा हो। तो तभी जियान ये सब देख के अपने तीनों फ्लेम बाहर निकलता है, हलनहाट फ्लेम, बुच्चिल फ्लेम और टॉर्की फ्लेम। तो जियान के तीनों फ्लेम देख के हैंकिंग समझ गया था कि जियान क्या अटैक करने वाला है। इससे वो उसके ऊपर बहुत चिढ़ जाता है और गुस्से में वो जियान के ऊपर सोनिक रे अटैक कर देता है। और तभी बीच में पोदेंगाल आके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये सब देख के हैंकिंग थोड़ा चौंक गया था और वो उससे लड़ाई करने के लिए एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है, जो बहुत डेंजरस होता है, जिसके अंदर से बहुत सारा स्पिरिट की आवाज निकल रही थी। ये स्वॉर्ड हैंकिंग ने डाउकी और स्पिरिट की कॉम्बिनेशन से बना थी, जिसे देख के पोदेंगाल भी पीछे में पड़ जाती है। तब भी हैंकिंग पोदेंगाल के ऊपर लॉन्ग शॉट्स अटैक कर देता है। तो इस अटैक को रोकने के लिए पोदेंगाल अपनी स्काई कैटरिंग पॉइजन क्लाउड की यूज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ एक पॉइजन ऑरा छा जाती है, जो एक बादल का शेप ले लेता है। नीचे सबको वो एक मामूली सा बादल लग रहा था, लेकिन वो मामूली नहीं था। तो उस बादल से जो बारिश की बूंदे पड़ रहे थे वो तेजब की तरह जहाँ पर भी गिर रहे थे वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन इससे हैंकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो फिर से पोदेंगाल के ऊपर हमला कर देती है। तो पोदेंगाल अपने पॉइजन क्लाउड की मदद से हैंकिंग की शॉट को कमजोर करना शुरू कर देती है। ये देख हैंकिंग सोनिक वेव स्पिरिट यूज करके लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर के अटैक कर देता है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर कमजोर हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर को कमजोर देख के हैंकिंग उसके ऊपर लाइटिंग स्पीड से अपनी लॉन्ग शॉट से अटैक कर देती है, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर की गर्दन काटने वाली थी, लेकिन वो उसको डॉच करके किस तरह बच जाती है। लेकिन अब पोदेंगाल बहुत गुस्से में आ चुका था। उसके दो आंखें के तारे पिंक कलर के हो चुके थे और आंखें के नीचे काले काले धब्बे देखने को मिलते हैं। इसके मतलब पोदेंगाल अपने पोइजन बॉडी का सील हटा दिया था, जिससे वह एक पोइजन स्पिरिचुअल हैंड फॉर्म हो चुका था, जिससे वह पोदेंगाल हैंडपेन दूसरी वाली अटैक की लॉन्ग स्वॉर्ड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। लेकिन हैंगपेन लॉन्ग स्वॉर्ड को कंट्रोल में करना पोदेंगाल के लिए इतना आसान नहीं हो रहा था, क्योंकि हैंगपेन इस टाइम स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुका था। लेकिन उसके बावजूद पोदेंगाल ने हैंगपेन की लॉन्ग स्वॉर्ड को एक हाथ से ही तोड़ दिया, जबकि हैंगपेन चौंक गया था
और इसकी वजह से पोइजन गर्ल भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो दूसरी तरफ जयान अपना एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार करने की लगातार कोशिश करते जा रहा था। ये देख के पोइजन गर्ल को थोड़ी सुकून मिलती है। हैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो टेलीपोर्ट होकर जियान के पीछे आ जाता है और तभी जियान को बचाने के लिए पोइजन गर्ल उन दोनों के बीच में आ जाता है। जियान को बचाने के लिए पोइजन गर्ल अपनी बड़े बड़े नाखून से हैंग के ऊपर पार करता है, जिससे हैंग किसी तरह बच गया। तो अब हैंक बहुत गुस्से में आके अपने सारे डाकू को रिलीज करके लिटिफाई डॉक्टर को भी हमला कर देती है। उसी तरह लिटिफाई डॉक्टर भी अपने सारे डाकू को इकट्ठा करके उसके ऊपर हमला कर देती है। इसकी वजह से लिटिफाई डॉक्टर बहुत ही कमजोर हो जाती है और उसकी मुख से खून निकल रहा, लेकिन हैंक को कुछ नहीं हुआ। तो तब भी लिटिफाई डॉक्टर अपने पीछे बहुत ही हीट एनर्जी को फील करती है। तो वो देखती है कि जियान अपने तीनों फ्लेम लेके वो एंग्री बुद्धा लोटस तैयार कर चुका था। तो तब वो लिटिफाई डॉक्टर को कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छी लड़ाई की, तो अब तुम पीछे हो जाओ, इस हैंकंग को अब मैं देखता हूँ। जयान के एंग्री बुद्धा लोटस देख के हैंकिंग बहुत डर गया था। उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो वहाँ से भाग के निकल जाए। उसके पास एक ही रास्ता था कि वो वहाँ पर रखे जयान के साथ फाइट करे। तब देखते हैं कि हैंकिंग अपनी सारी डाउकी अनलीज करके एक बड़ा और डिफेंस बैरियर बना लेता है और इस टाइम पूरे आसमान में अंधेरा छा गया था। लेकिन तब जयान अपने हाथ के इशारे से एंग्री बुद्धा लोटस को हैंकिंग की तरफ छोड़ दिया था और वो एंग्री बुद्धा लोटस धीरे धीरे हैंकिंग की तरफ आ रहा था। जब ये एंग्री बुद्धा लोटस पोजिंग गर्ल के पास से गुजर रहा था, तब वो उसमें अपने ब्लड दे देता है। शाओली ये सब देख के जियान को पीछे करके उस सबको कहते हैं कि यहाँ से फौरन निकल जाओ, ये बहुत खतरनाक है, और वो डीमन वैली से निकल जाता है। लेकिन हैंकिंग के लोगों को लगता है कि ये जियान का कोई प्लान है और वो सब वहीं पर रह जाता है। एंग्री बुद्धा लोटस हैंकिंग की डिफेंसिव एरिया में एंटर करने के बाद ही वहाँ पर सात जगह अब ब्लास्ट होने लगता है। हर जगह तबाही तबाही होता है और जो लोग हैंकिंग के यहाँ रुक गए थे उनमें से बहुत लोग जलकर राख हो गए थे, सिर्फ कुछ पावरफुल लोग बच गए थे, लेकिन वो सब बहुत कमजोर हो चुके थे। तो दूसरी तरफ जियान की इस पावरफुल अटैक को देख के सबके होश उड़ गए थे और तब नीचे जियान के अपने तीन एल्डर आपस में बात कर रहे थे कि जियान की पावर अब इस टाइम इतना बढ़ चुका है ना कि उसके ऊपर अगर उससे भी पावरफुल लोग आ जाए तो वो उससे भी मार सकता। तो जियान अगर दादा लेवल क्लास में पहुंच गया तो वो कितनी पावरफुल योद्धा उसके सामने क्यों ना आ जाए, वो उसे आराम से हरा देगा। तो तब सुमी कहते हैं अच्छा हो कि हम लोग जियान के दोस्त बन गए, वरना अगर दुश्मन मानते तो हम लोगों में से कोई बचता नहीं। शाओली भी जियान के इतने पावरफुल लोटस अटैक को देख कर बहुत खुश होता है। उसे जियान के ऊपर प्राउड फील हो रहा था। वो देखता है कि ब्लैक कॉर्नल डोमेन के लोग जियान को देख कर बहुत डरे हुए। तो तब शाओली के पूर्ण वक्त याद आता है। वो कहता है कि हमारे फादर को जियान के ऊपर पूरा भरोसा था। जियान जब अपने लैंड पे बहुत कमजोर था, उसको कोई परवाह नहीं करता था। तो तब जियान कैसे अकेले जाके मेहनत करके खुद को इतना पावरफुल बनाया कि उसने आज यूगलैंड क्लैन को भी तबाह कर दिया और जामा एम्पायर को फिर से रिवील किया। हादार आपने जियान को सेव पे जाना था। मेरा भाई जयान यूगलैंड की हिस्ट्री लिखेगा और मुझे लगता है कि मेरा भाई जियान हमारे लैंड की यूगलैंड सिस्टम को वही सरपास कर देगा जो अब हमसे छुपा के रखे थे। इधर जियान थक चुका था, इसीलिए वो काफी सारे मेडिसिन पिल खा के खुद के दाव की रिकवर कर रहा था। और दूसरी तरफ देखते हैं कि हैंकिंग की हाथ इस टाइम बहुत बुरी हो चुकी थी। उसके एक हाथ काट चुकी थी और उसकी पावर एकदम लो हो चुका था। वो अब घुटने के बाद जियान के पास जाता है और माफी मांगता है, अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन उसे माफ नहीं करता जियान। जयान गुस्से के साथ हैंगंग को मारने के लिए आगे जाने वाला था, तब उसे पोइजन गर्ल रोकती है और वो आगे आके एक स्पिल परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से हैंगंग की बॉडी में पोइजन एक्टिवेट हो चुका था। जो देख के हैंगंग चौंक गया था कि मेरी बॉडी में ये सब क्या हो रहा है। असल में जयान हैंगंग को मारने के लिए जब अपना एंग्री बुद्धा लोटस छोड़ा था, तब पोइजन गर्ल उसमें अपना ब्लड दे देती है, जिसकी वजह से हैंगंग की बॉडी में पोइजन घुस चुका था और वो पोइजन एक्टिवेट हो जाने की वजह से हैंकिंग की बॉडी पूरा ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हैंकिंग का किस्सा यहीं पर खत्म होता है। तर ह्यूमचन और मोटियन उसको मान रहे थे कि वो लोग हैंकिंग की जगह नहीं है, वरना वो लोग भी मारा जाते हैं। तब मोटियन कहते हैं कि जियान की इस पावरफुल डॉटर्स की बाबत उसके पास इससे भी पावरफुल कोई डाव की टेक्निक होगी जो अब तक हम लोगों ने देखा नहीं। तो ये सब सुन के ह्यूमचन बहुत डर जाता है और वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए बुद्धि लिक्विड, मैं तो सिर्फ जिंदा रहना चाहता हूँ। उसके बाद और ह्यूमचन जियान के पास माफी मांगता है और वो कहते हैं जियान आज के दिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मुझे लगता है ये सब भूलने ही वाला ही है। तब जियान कहते हैं हाँ मैं भी ये सब भूलना चाहता हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में दोबारा ऐसी गलती की तो तब अपनी जान पे हाथ धो बैठोगे। दूसरी तरफ सेक्रेटरी मुंह जियान को कहता है कि जियान हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था, तो मुझे एंटीवायरस दो। और तब वहाँ पर पोइजन गर्ल आ चुका था और वो सेक्रेटरी मुंह को एंटीवायरस देते हैं और वो कहते हैं कि ये एंटीवायरस तुम अपने बेटे को 1 महीने तक गर्म वाले पानी के साथ पिलाते रहना, वो ठीक हो जाएगा।
जो सुन के शेख लियर मुंह बहुत खुश होता है और वो जीवान को अलविदा कहते हैं और उसके बाद वो ऑल यूनसन को लेके वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो हे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर तुम लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सबको राधे राधे।